हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। बिहार एलआरसी रिक्रूटमेंट 2022 अमीन की भर्ती और इसके बाद आपके कानूनगो पे है असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। और देख सकते हैं एलआरसी बिहार स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नोटिफिकेशन 2022। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कानूनगो का, इसके बाद यहाँ पे अमीन का वैकेंसी। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल से कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। इसमें अप्लाई अब करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या होगी और सैलरी क्या आपकी मिलेगी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे डिटेल से हम यहाँ पे बात करेंगे। टोटल जो इसमें वैकेंसी है, मैंने एक बार पहले भी आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में बताई थी, उस समय नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें करीबन वैकेंसी है 9000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पहला हम यहाँ पे देखेंगे आपके अमीन के लिए। जो अमीन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, इसको हम पहले यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संदर्भ में ये वैकेंसी दी गई है और पूरा डिटेल से हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद 8244 पद के लिए वैकेंसी अमीन के लिए निकाली गई है। और अनुसूचित जाति में यहाँ पे देख सकते हैं 1301 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में 75 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 1422 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 917 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे 282 वैकेंसी है। और अनारक्षित में यहाँ पे 3525 वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 722 वैकेंसी है। अब आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे और जो भी इसमें डिटेल दी गई है उसको हम लोग देख लेंगे। अब आरक्षण यहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट जो बिहार सरकार के अधीन हैं और उन्हीं को आरक्षण का यहाँ पे नीति का पालन करता हुआ यहाँ पे सरकार उन्हीं को आरक्षण का लाभ भी देगी। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो अमीन का है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप मैट्रिक कर चुके हैं, 10+2 कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक आप किए हुए हैं किसी भी विद्यालय से, AICTE से प्रूफ्ड है, मान्यता प्राप्त है, तो आप इसमें फॉर्म भरेंगे। और भी पॉलिटेक्निक संस्थान सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं तो अप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स है, उसको मैं बताऊंगा आपको कि और भी कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और देखिए, यहाँ पे विशेष आपके सर्वेक्षण अमीन जो हैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए पद दिया गया है। न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता। ठीक है, मानदेय यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,000 से मानदेय इनको दिया जाएगा। ठीक है, 31,000 पूरा फाइनल दिया जाएगा। मानदेय आपको 24,200 यहाँ पे दिया गया है। EPFO और ESI सरकार का यहाँ पे इतना देगी। इसके बाद मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के लिए 4,000 रुपये प्रति माह, ये सब 12 महीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है कि कितना जो आपके ऊपर उपरिवार खर्चा होगा, वो लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कितना दिया जाएगा, ये सब सभी चीज़ें दी गई है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन उम्र सीमा काउंट कब हो जाएगी? 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। और अधिकतम यहाँ पे उम्र सीमा दिया गया है 37 वर्ष तक। अनारक्षित में पुरुष के लिए और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। अब नियोजन अवधि, ये जो वैकेंसी है वो आपकी नियोजित वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपके रेगुलर वैकेंसी नहीं है, नियोजित पे इसमें आपको काम करना है। यानी कि इसमें जिनका भी सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे 31 मार्च 2024 तक इसमें काम कर सकेंगे। ठीक है,
इसके बाद चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इसमें मैट्रिक और डिप्लोमा के जो मार्क्स है उसी के आधार पे आपको काउंट किया जाएगा। यदि जैसे आपके 80 मार्क्स है मैट्रिक में, ठीक है, तो 80 × 10/100 करके 8 अंक दिए जाएंगे। डिप्लोमा में यदि 70 मार्क्स है तो 70 × 90/100 करके इस तरह से मार्क दे कर आपको फाइनल में जोड़ के अंक के हिसाब से आपकी सिलेक्शन ली जाएगी। फॉर्म आपको जल्द ही आपको भराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 21 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आपको वेबसाइट का नाम भी दिया गया state.bihar.gov.in पे जाएंगे, आप वहाँ से फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब उसमें डिटेल क्या क्या आपको डालना है, जैसे पर्सनल डिटेल में एजुकेशनल डिटेल, आपको फ़ोटो, साइन, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तो अभी आपको 2 दिन बाद फॉर्म भरा जाएगा, यानी 21 से स्टार्ट होगा आपका फॉर्म भराना। इसी तरीके से और भी जो वैकेंसी है उसको हम चलिए देख लेते हैं। जैसे में कानूनगो का है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का है, यहाँ पे अमीन का तो हो गया। अब इसके बाद कानूनगो का देख लेते हैं। यहाँ से कानूनगो के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए कानूनगो में यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है 758 पद हैं। यहाँ पे पोस्ट 758 पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसमें भी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के लिए 135, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 127 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 91 है, महिला के लिए यहाँ पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 32 है, अनारक्षित में 302 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए यहाँ पे 64 पोस्ट है। और जो जैसे आपके स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता हैं, नातिन हैं, उनके लिए भी यहाँ पे छूट कुछ दिए जाएंगे। जैसे 2% आरक्षित किए गए हैं उनके लिए पद, ठीक है। तो ऐसी इसमें भी आपको देख लेते हैं क्या इसमें आपकी योग्यता रहेगी, शैक्षणिक योग्यता। मानदेय क्या मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। पद का नाम यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष की आपको अनुभव होना चाहिए, न्यूनतम अनुभव है। मानदेय 36,000 दिया जाएगा। 2 वर्ष का आपको सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में अनुभव होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई आप कर पाएंगे। यदि आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव है, उसके आधार पे भी आपको मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि आप 2 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। यदि 2 वर्ष का है तो उसके हिसाब से आपको, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 37 वर्ष अनारक्षित में पुरुष के लिए, और अनारक्षित महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। और ये भी जो वैकेंसी है ये भी आपको नियोजन का, यानी कि संविदा पे ही है वैकेंसी, और इसमें भी वही चीज़ दी गई है कि 3 मार्च 2024 तक आपको इसमें काम करना है। चयन प्रक्रिया उसी तरीके से होगा। मैट्रिक और डिप्लोमा में जो आपके मार्क्स है उसी के आधार पे और अनुभव के आधार पे आपके यहाँ पे चयन किया जाएगा। यदि आपको अनुभव यदि 2 वर्ष का है तो आपको यहाँ पे 5 और अधिकतम यहाँ पे 20 अंक का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि किस तरीके से आपको वहाँ पर परसेंटेज काउंट किए जाएंगे। आपके जितना मार्क्स आया हो उससे 10/100 से मल्टीप्लाई करके आपको निकाला जाएगा। डिप्लोमा में जैसे है इसके हिसाब से आपको निकाल के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। 21 तारीख से अप्लाई होगा और 16 नवंबर तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कोई फ़ी नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए, किसी भी पद के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है। अब चलिए जो दूसरा वैकेंसी है ऑफिसर वाला उसको देख लेते हैं। अब एक लास्ट वैकेंसी बच गया, वो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें भी देखिए जो पोस्ट निकाले गए हैं वो 355 पोस्ट है,
355 पोस्ट के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 13 है, अनारक्षित में 145 है, EWS के लिए 28 पद दिया गया है। और इसके बाद जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाती पोता के लिए यहाँ पे 2% आरक्षण दिए गए हैं। और यहाँ पे मानदेय शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। विशेष बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 59,000 यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके सरकारी या गैर प्राइवेट में यदि कहीं भी काम आप किए हैं तो उसके आधार पे आप सिलेक्शन इसमें आपका होगा। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगा इसमें भरने के लिए। और सेम इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं जो आप देख सकते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। जो अनारक्षित सीट है पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ये भी पद जो है नियोजित के लिए है। आपको 31 मार्च 2024 तक इसमें काम करने के लिए नियोजन पे रखा जाएगा। और चयन प्रक्रिया उसी सभी एक ही तरीके से होंगे। मैट्रिक, इंटर और स्नातक में जो आपके अंक है उसके आधार पे आपके इसमें सिलेक्शन लिए जाएंगे। यदि मैट्रिक में आपका 80 नंबर है तो 80 × 10/100 कर दिया जाएगा, 8 मार्क्स आ जाएगा, 8 अंक। इंटर में आपका देखिए 70 नंबर है तो 70 × 15/100 कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अंक निकाले जाएंगे। स्नातक में देखिए 60 × 50/100 कर दिया जाएगा। इसी के आधार पे आपका कार्य अनुभव यहाँ पे 2 × 5 कर दिया जाएगा, यानी कि 2 वर्ष आपने कार्य अनुभव है तो 2 × 5 कर दिया जाएगा, 10 अंक मिल जाएंगे। सभी को ऐड करके आपका सिलेक्शन प्रोसेस में इसी तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म भराएगा 21 अक्टूबर से भराएगा और 16 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए। यदि तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों भर सकते हैं और कोई एक भरना चाहते हैं तो आप कोई एक भी भर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके मार्क्स के हिसाब से इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़के हैं वो क्या करते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वो करे। पूरा वीडियो देखिए आप, तब समझ में आएगा।